हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वांगीबो धीरे धीरे काउच के सामने गया और बैठा। उसने शाहजहान की तरफ देखा, जो सब कुछ तोड़ रहा था, घर का सब कुछ, और भाग भाग रहा था क्योंकि उसके एक पैर में ना थोड़ा सा प्लास्टर था। इबो स्लोली ना काउच के ऊपर बैठा और उसका आइज से ना एकदम पानी गिरना शुरू हो गया। नीचे सारे डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि उन्होंने हमको ऊपर जाने से मना किया है, और पर उनको उनको ऑब्जर्व ना करके हम किस तरह से पता लगे कि यंग मास्टर कैसे है, एग्जैक्टली कहाँ पे, किस एज पे उनका दिमाग रुक गया है। हमको रिपोर्ट भी करना है उनको ऑब्जर्व करने के बाद। आई थिंक उसमें से 3 डॉक्टर में से एक कहते हैं, आई थिंक मुझे ना सर को एक कॉल करना चाहिए। अगर हम लोग उनका कन्वर्सेशन सुनेंगे तो शायद हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा। तो कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो कॉल लगाओ। और उसके बाद ना बेडरूम में वांगेबो बस चुपचाप बैठ के रो रहा था। अचानक से उसका फ़ोन बज़ होता है, जहाँ पे उसको एक डॉक्टर का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, यंग मास्टर का कन्वर्सेशन आपके साथ हमें सुनने दीजिए, सो हम शायद समझ पाए कि वो कहाँ पे है। वांगीबो ने अपने आंखों से आंसू को पोंछता है, फिर वो डॉक्टर को कॉल लगाता है, फ़ोन को टेबल में स्पीकर पे छोड़ देता है ताकि वो लोग उनका बातें सुन पाए। फिर सॉफ्टली शाहजहान के पास जाके अपने नाक को खींच के ना, मतलब और ज़्यादा रोना नहीं चाहता था वो, बस कहता है बेबी। और शाहजहान धीरे धीरे ना उसकी तरफ घूमता है। वो ना बहुत डरा हुआ था, उसकी आंखों में भी आंसू थे, और पर वो ईबो को देख रहा था। करंटली वो सोच रहा था ये गाय डेफिनेटली उसे मारेगा, क्योंकि इस बेडरूम के लेफ्ट साइड का सब कुछ ना वो तोड़ चुका था। और ऑब्वियसली ये बेडरूम तो वो ब्लैक सूट वाले लोग का है ना, इसीलिए शाहजहान ये सब सोच रहा था। ना एकदम क्राइंग वॉइस में था, मुझे मत मारो प्लीज़ प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कहा सब कुछ तोड़ दो। और ये ना वांगेमो नहीं सह पा रहा था, उसका हार्ट ना छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। वो किसको मारेगा? शाहजहान को। और किस लिए? क्योंकि वो ये घर की चीज़ों को लिए मारेगा, ये शाहजहान नहीं समझ पा रहा था। पर वांगेबो का ना दिल एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था। वो ना शाहजहान के चिक्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर शाहजहान ना पीछे चला जाता है, क्योंकि हाथ उठाने से उसको लग रहा था कि वो शायद उसको मारेगा। और वो ना एकदम मेस में रोते हुए बताता, प्लीज़ मुझे मत मारो, मत मारो। वांगीबो ना और नहीं ले पा रहा था। वो भी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता और चीखे कहता, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, प्लीज़ ये मत बोलो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं मारूंगा, प्लीज़ तुम चुप करो, मैं और नहीं सह पा रहा हूँ, चुप करो। और वो ना डेस्परेटली साउट कर रहा था। ईबो को ना ये सच था, पर शाहजहान ना उसका लाउड वॉइस से बहुत डर चुका था और थर 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 काँप रहा था। ईबो उसको चाहता था, उसको छूना चाहता था, पर शाहजहान उसका हाथ को छोड़ दे रहा था और पीछे जा रहा था। और वो ना धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा, जहाँ पे ना बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े थे। और ये देख के ना ईबो एकदम रुक गया और कहा, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, वहाँ पे रुक जाओ, बैक स्टेप मत लो, पीछे ग्लासेस पड़े हुए हैं। तो शाहजहान ना कहता है, अगर तुम मुझे छूओगे तो मैं ब्रोकन ग्लास के अंदर चला जाऊँगा। तो ईबो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तो ईबो ना एकदम शेकी वॉइस में शाहजहान कहता है ईबो से, तुम उन लोगों की तरफ से हो ना जो लोग मुझे बाद में मारते हैं, क्या उन लोगों ने तुम्हें नहीं भेजा? ईबो ना बहुत कंफ्यूज था कि वो क्या कह रहा था। और फ़ोन में तीनों डॉक्टर्स भी ऑलरेडी समझ चुके थे कि यही मेन पॉइंट है, इससे शायद पता चल जाएगा कि उसका वो कहाँ पे है। तो ईबो ना कंफ्यूज पूछता है, कौन से लोग? वो वो ऑर्फनेज के, तुम ऑर्फनेज से हो ना? नहीं हो? और ईबो ना एकदम चुप हो जाता है। सब कुछ ईबो के आसपास शांत हो जाता है। वो ना एकदम शाहजहान की तरफ स्लोली देखता है। स्लोली स्लोली ईबो को समझ में आ रहा था सिचुएशन। कुछ मिनट ईबो चुप रहता है, उसके बाद वो एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी आंखों को ओपन करता है, शाहजहान की तरफ देखता है, कहता है, शाहजहान, उम्र कितना है? और शाहजहान स्लोली आंसर करता है, 8 साल। मैं 9 का होने वाला हूँ। और वांगीबो ना अपने हाथों को जोर के मुट्ठी कर देता है। वो चुपचाप टेबल के पास जाता है और फ़ोन को कट कर देता है। और शाहजहान ने कहता है, मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और ईबो ना घूमते हुए शाहजहान से पूछते, तुम क्या किसी का वेट कर रहे हो?
और शाहजहान कोई आंसर नहीं देता। ईबो कहता है तुम मुझे बता सकते हो। फिर भी शाहजहान कोई आंसर नहीं देता। अब कहता है शायद मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। और शाहजहान ना हेजिटेट करते हुए ईबो को कुछ मिनट बाद कहता है हाँ, ई वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और ये बताते हुए ना शाहजहान जब ये सुनता है शाहजहान के आंसर को, वो ना हंसना चाहता था और वो रोना भी चाहता था। वो हंसते हुए रो रहा था। वो अपने सर को पकड़ के फ्लोर पे बैठ के हंसते हुए रो रहा था। और शाहजहान ना ये देख के बहुत डर चुका था कि एक आदमी किस तरह से इस तरह से दोनों एक साथ कर सकता है। वो सोच रहा था, दो वो बहुत डरा हुआ था, पर वो ना ईबो के पास जाना चाहता था। वो जो लड़का वहाँ पे रो रहा है वो उसे कंफर्ट करना चाहता था। उसे नहीं पता था क्यों, वो बस ईबो की तरफ ना एकदम से देख रहा था, एक तक लगा। कुछ देर ऐसे हंसते रोते हुए ना ईबो अपने उठता है और अपने दोनों आंखों से ना आंसू को रफली पोंछता है और शाहजहान की तरफ जाता है। कहता है मैं ई हूँ। तो शाहजहान कहता है तुम कैसे ये हो सकते हो, तुम तो बड़े लड़के हो, ई तो मेरी तरह छोटा है, छोटा बच्चा है। तो शाहजहान ईबो कहता है पर मैं अभी एडल्ट हो चुका हूँ और तुम भी बच्चे नहीं हो, तुम भी बड़े हो चुके हो, तुम भी बहुत बड़े हो चुके हो। और शाहजहान ना नीचे देखता है और कुछ सोचना शुरू करता है और ईबो को कहता है, पर उसका सर ना फिर से बहुत दर्द करता है क्योंकि वो बहुत सोच रहा था। और कहता है तुम क्या कह रहे हो, हाँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम क्यों कह रहे हो मेरा सर दुख रहा है। और ईबो को ना थोड़ा पैनिक आ जाता है शाहजहान की चीखने से। तो कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। और ईबो को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कह रहा है। ईबो ना शाहजहान के पास जाना चाहता था, पर शाहजहान ना एकदम धीरे धीरे पीछे चला जाता है। ईबो को नहीं पता था कि उसको किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करे। अचानक से ईबो के दिमाग में कुछ आता है। वो शाहजहान से, पता नहीं था शाहजहान शायद बिलीव करेगा या नहीं करेगा, तो वो शाहजहान से कहता है तुम सही हो, मैं तो बड़ा लड़का हूँ, मैं ई का ब्रदर हूँ। शाहजहान ना अपने हेड को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। वो ईबो की तरफ इमीडिएटली देखता है। उसका हर्टिंग फेस धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा था ये सुनने के बाद। वो ना ईबो की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। ईबो थोड़ा खुशी था क्योंकि वो शाहजहान का हाथ पकड़ सकता था, पर फिर से ना शाहजहान रुक गया और कहा तुम सच बोल रहे हो ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? एक सेकी आवाज़ में पूछता है। और ईबो सर हाँ में हिलाई कहता है यहाँ पे आओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं ईबो ई का भाई हूँ। और ये सुनने के बाद ना शाहजहान एक लाइन को रिपीट करते हुए अपने अनजाने में ही वो ईबो की तरफ चला जाता है। तुम सही कह रहे हो, सही हो, तुम ई का ब्रदर हो, ई यहाँ पे है। और उसे पता भी नहीं था कब वो ईबो की तरफ चुपचाप चला गया था। और शाहजहान ईबो के हाथों की तरफ जा रहा था और कहता तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। और इस बार ना ईबो कोई आंसर नहीं देता। वो सॉफ्टली शाहजहान के हाथ को पकड़ता है और शाहजहान के टीयर्स को पोंछता है और उसको हग कर लेता है। शाहजहान हग को ब्रेक करना चाहता था, पर ईबो उसको ना एकदम कस के पकड़ा हुआ था, तो वो हग को ब्रेक नहीं कर सकता था। शाहजहान बहुत टायर्ड हो चुका था, तो उसने भी ईबो को हग कर लिया था। वो हग से भी ज़्यादा ना वो अपने सर को ईबो के कंधे के ऊपर रख चुका था क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। ईबो ना धीरे धीरे उसको हेयर को केयर कर रहा था। और शाहजहान ना एकदम टायर्डली उसको आस्क करता है गगा ये कहाँ है? उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे पास वापस आएगा, पर वो ना नहीं आया। और वो एक बड़ा सा यॉर्निंग करके कहता है पर वो 1 साल हो गए, वो नहीं आया, वो वापस नहीं आया, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो कहाँ पे है गगा? हर शाहजहान ईबो ना रो रहा था शाहजहान को हग करते हुए, क्योंकि वो एक मिस कंडीशन में था। उसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? उसका हस्बैंड उसको गगो बोल रहा है, और या फिर उसका हस्बैंड का मेमोरी 8 साल की उम्र पे रुक चुका है। उसको किस तरह से अपने फेथ के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए कि उसका फेथ इतना मिस है। ईबो को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बस अपने सर को केयर कर रहा था, धीरे धीरे शाहजहान को केयर कर, और सॉफ्टली शाहजहान को कहता है वो जल्दी आ जाएगा। सॉरी, उसने अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया, पर वो कहाँ है?
उसका वॉइस ना बहुत ही एकदम स्लो हो चुका था, क्योंकि उसने सर का साइज सब कुछ तोड़ चुका था और उसका पेन हो चुका था, उसका इंजरीज था, उसके ऊपर मेडिसिन था, शायद उसे स्लीपी फील हो रहा था और वो धीरे धीरे अपना कॉन्शियस लूज़ कर रहा था। तो ये वो कहते हैं वो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री। ये बोलते बोलते ना धीरे धीरे ये शाहजहान ईबो के सर पे मतलब कंधे पे अपना सर रखते हुए सो जाता है या फिर कॉन्शियस लूज़ कर लेता है। शाहजहान ईबो शाहजहान को पकड़ता है अपने आर्म्स में और उसे उठा के जोर का हक करता है और वो ना लाउडली रो रहा था। शाहजहान को अपने हाथों में लेके कुछ देर रोने के बाद वो हक को ब्रेक करके शाहजहान को बेड में सुलाता है। बेड में अभी कोई कांच नहीं फैला हुआ था और ईबो ना शाहजहान को ब्लैंकेट ओढ़ के फोरहेड पे किस करके कहता है, इस पर ई अपना प्रॉमिस रखेगा, ट्रस्ट मी, वो रखेगा। और वो ना रो ही जा रहा था। वो बेडरूम से बाहर आता है और डोर को खुला रखता है क्योंकि डॉक्टर शाहजहान को चेकअप के लिए गया था और वो नोटिस करता है नीचे कैरमन आई हुई थी, तो वो ना डोर को लॉक कर देता है। मोर पर्पसली वो कैरमन से कहना चाहता था कि आप उनसे नहीं मिल सकते हो। और वो धीरे धीरे बैक करता है और अपने जो सर्वेंट से कहता है उसने अपना कॉन्शियस लूज़ कर लिया है, डॉक्टर्स और नर्स इनसाइड में है। कुछ देर बाद सर्वेंट्स आएंगे और इस रूम को क्लीन करेंगे। क्लीन करते हुए एक भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर क्लीनिंग की आवाज़ की वजह से उसका नींद टूटा तो सबको मैं फायर कर दूँगा। और सारे सर्वेंट्स यस सर कहते हैं। सारे सर्वेंट्स ऊपर चले जाते हैं और डॉक्टर्स ईबो को मतलब शाहजहान को देख रहा था। नीचे ईबो कैरमन के और एक लड़के को किसी को फ़ोन करके कहता है 7 CCTV कैमरास भेज दो मेरे घर पे। और एकदम कामिंग वॉइस में कोल्डली कैरमन से पूछता है, आपने उसको मारा या नहीं मारा। और कैरमन ना उसके बाद कहता है वो कुछ और, वो अपनी बातों को कंप्लीट कर पाती इससे पहले ही वो बोलता है, आपने उसे मारा या नहीं मारा, इजी क्वेश्चन है, आंसर हाँ या ना में होगा। तो कैरमन ना उसको कहता है मैं तुम्हारा मम्मा हूँ, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो और मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो ईवो ना एकदम अपने घड़ी की तरफ देख के बोलता है ठीक है एक्सप्लेन कीजिए, आपके पास 15 मिनट है। और कैरमन ना कहता है आप मेरे मम्मा हो इसीलिए यहाँ पे स्टिल अलाइव खड़े हुए हो। कैरमन कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको पता था कि उसका बेटा गुस्सा हो रहा है और उसको पता था कि उस सिचुएशन के लिए वही ज़िम्मेदार है। पर सब कुछ सुनने के बाद शायद ही वो समझ जाए। वो अपने आप से लड़ रहा था, वो एग्रेसिव हो रहा था। कैरमन एक जोर का सांस छोड़ के कहता है नहीं, तो ईबो कहता है फिर मैं उसे मार डालूँगा। कैरमन ना एक ज़ोर का सांस छोड़ कहता है ईबो, और ईबो कहता है ये हमारा शादी का दिन था ना, सेलिब्रेशन का दिन था ना, आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। क्यों क्यों आपने ये सब किया मॉम? वो जो लड़का बेडरूम में सोया हुआ है ना, उसका फुल लाइफ मिसअप हो चुका है। आपने उसका लाइफ को बर्बाद कर दिया। आप सब ने उसका लाइफ को बर्बाद कर दिया। क्यों मॉम? वो था ना, फिर किस तरह से आपने उसे खो दिया? उसका मेमोरी 8 साल की उम्र पे अटक चुका है। मैं अब क्या करूँ? आपको पता है वो ना चीख रहा है क्योंकि वो ना ऑर्फनेज के लोग उनको मारते थे, उसको अब्यूज़ करते थे सब लोग। मुझे बताइए ना मॉम, ये कैसे हुआ? क्यों उसका फुल लाइफ इतना मिस हो चुका है? मैं सुनूंगा, आप बताएंगे ना, मैं सुनूंगा। क्यों आपने उसको वापस लाया? किस तरह से आप उसे खो सकते हैं? किस तरह से वो अब्यूज़ हो सकता है? उसका मेमोरी क्यों मॉम? क्यों? और लास्ट वाला जो वो क्यों होता है ना, वो बहुत ज़ोर का होता है। खैर मैं नीचे देख रही थी, उसका सर झुका हुआ था और वो रो रही थी। वो अपने बेटे को समझ पा रही थी, सारे बात सच था, पर शाहजहान का लाइफ मेस में था। इसमें फॉल्ट किसका था? उसके सिस्टर का, क्रिस्टल जियांग का, वांग जी जो का, किसका दोष था? तो कैरमन ना क्वाइटली ईबो से कहता है अगर मैं उस दिन उसे हॉस्पिटल से नहीं लेती तो शायद वो मर चुका होता। तो ईबो ना कहता है ये बात मत बोलिए। तो कहते हैं हाँ ये सच है, जब क्रिस्टल प्रेग्नेंट थी शाहजहान से, लू जिनमिन ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। वांग जीशु अपने बेबी को चाहता था,
भर क्रिस्टल उसके खिलाफ थी। इस सब कुछ के बीच में सीसी बहुत पागल सी हो चुकी थी। उसने ना प्रेगनेंसी में क्रिस्टल को मारने की भी कोशिश किया। मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। क्रिस्टल का जो डिलीवरी था बहुत रिस्की था। सीसी हॉस्पिटल में अपने लोगों को फिट करके रखी थी, इंस्ट्रक्शंस दी रखी थी कि जब भी बेबी जन्म ले उसे मार दे। मैं शाहजहान को खो दिया। वो जोई के साथ हैप्पी थी। मैं प्लानिंग की थी उसको क्रिस्टल को वापस देने के लिए, पर उससे पहले सब मिस हो गया। आई एम सॉरी सन, आई एम सॉरी। वांगीबो ना सब कुछ सुन रहा था। उसका हार्ट सब कुछ समझने के लिए अभी तैयार ही नहीं था, पर फिर भी एकदम धीरे से ना फर्स्ट टाइम में कहता है, मॉम आप लोग एक बच्चे को नहीं बचा पाए एक लड़की से। क्यों? शाहजहान ये सब सफ़र कर रहा है। वो अभी भी सफ़र कर रहा है मॉम, वो अभी भी सफ़र कर रहा है। बोल के ना वो सोफ़ा से उठता है, अपने फेस को कवर करता है और एकदम जाके ना वो किसको ब्लेम करता। उसके पेरेंट्स की लाइफ ही मेसअप थी और उसे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके सामने सब कुछ ब्लैंक था। कैरमन उसके पास जाता है और उसको ना पकड़ता है, उसके शोल्डर को पकड़ के कहता है बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे पता है तुम उसे ठीक कर दोगे। उसका मेमोरी लॉस टेम्पररी है, तुम अपने एंगर को और ख़ुद को खोने से रोकोगे। तुम उसको ठीक करोगे ना सन, तुम उसको ठीक करोगे। कैरमन ना अपने बेटे को हक करता है और वांगीबो वैसा ही रहता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था और कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वांगीबो हक को ब्रेक करके कहता है आप उससे नहीं मिल सकते। वो वो सबको ऑर्फनेज का पीपल समझ रहा है। उसने मुझे ही अभी भी फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है। प्लीज़ उसको बॉदर मत कीजिए और किसी को भी यहाँ पे आने मत दीजिए, उसके मम्मी को भी। और इबो ना कैरमन ना एकदम उसके तरफ देख के स्क्रैचेस देखती है उसके सारी बॉडीज़ में और कहते हैं ओके बट मैं उसे बाद में देखूँगा, मुझे उसको देख। वो चुप कर जाती है क्योंकि सारी बॉडीज़ में शाहजहान के स्क्रैचेस थे। और इमीडिएटली ना वो इबो को कहता है ये शाहजहान ने तुम्हें मारा है। इबो कुछ जवाब नहीं देता। शाहजहान कैरमन को पता था कि इसका जवाब मतलब क्या होगा, तो वो अपने बेटे को कहता है वो अभी सिक है, वो उसने अपना मेमोरी लॉस किया, उसका ख्याल रखो और तुम अपना भी ख्याल रखो। प्लीज़ अपने आप को इस तरह से टूटने मत दो, दोनों का ख्याल रखना। और इबो ना क्वाइटली कहता है मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी उसके प्यार में खुद को खो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। वो उठता है कहता है अभी आप जाइए। और कैरमन उसकी तरफ देख के कहता है प्लीज़ उसका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, तुम्हें उसको हम सबको वापस देना है, हम सब उसके लिए वेट कर रहे हैं। और इबो ना कुछ कहता नहीं है, वो बस क्वाइटली अपना हिट को नोट करता है और वहाँ से जाना शुरू कर देता है। इबो कहता है वो कहाँ पे है, तो कैरमन उसकी तरफ देख के कहता है वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो मेरे कंट्रोल में है, वो अब वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इबो एक हंसता है और सरकास्टिकली उसका हंसी था और वो सोफ़ा से उठ के कैरमन ली की तरफ देख के कहता है आपने अपने मम्मा को प्रॉमिस किया था ना कि आप अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मतलब उसके सुन के ना इबो बोल के शायद कैरमन कुछ कहने वाली थी, तो इबो उसको कट कर कहता है अब मैं अपने मम्मा को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं उस औरत को मार दूँगा जिसने मेरे लाइफ को, मेरे हस्बैंड को शुरू से मारने की कोशिश किया है। कैरमन चुप कर गई थी, उसको पता था कि उसका सन जो बोलता है वो करता है। वो एक ज़ोर का सांस लेते हुए कहता है मैं घर जा रहा हूँ। और वांगीबो सोफ़ा से उठ के अपने ऊपर जाता है और कैरमन अपने घर चली गई थी। और वो ना नीचे देख रही थी, सारे सर्वेंट्स जा रहे थे और कुछ लोग खड़े थे जो सीसीटीवी लेके आए थे, तो वो लोग भी ऊपर जा रहे थे। और वो कहता है उसका, और डॉक्टर्स आ रहे थे, डॉक्टर्स से बात किया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसका 8 साल की उम्र पे सर को ब्लॉक हो गया है, पर ये टेम्परेरी है, वो जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। उन्होंने अपना नर्व प्रिस्क्राइब कर दिया है और नर्सेस यहाँ पे रहेंगे और वो लोग हर रोज़ मॉर्निंग में उसको देखने के लिए आएंगे। और 1 आवर के अंदर उसका नींद टूट जाएगा। और कुछ यंग मास्टर्स को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, पर उनको कोई प्रेशर नहीं देना है और वो ना स्लीपिंग वॉकिंग भी कर सकता है। और उसके बाद सारे लोगों ने सब कुछ लगा दिया और इबो अपस्टेयर पे गया, उसने अपना फ़ोन लिया, किसी को फ़ोन करके कहा
सीसी कहाँ पे है, जल्दी से जल्दी पता लगाओ। कैरामन ली ने उसे कहाँ पे हाइड किया है, पता लगाओ जल्दी से जल्दी। और फिर ना वो खुद ही से बात कर रहा था कि मुझे पता है मैं उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि उसको कैरामन मेरी मम्मा ने छुपाया है। हमारा दिमाग एक ही तरह काम करता है, पर आप उससे मुझसे ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। एट एनी कॉस्ट मैं उसे ढूंढूंगी और उसे मार डालूंगा। वो शाओजान के सफरिंग के कारण है। बी रेडी सीसी, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी मार डालूंगा, तुम्हें ना ब्रूटली मारूंगा। ये सब बोलने के बाद वो अपना सर सोफे के ऊपर रखता है और अनलोइंगली वो बहुत टायर्ड था, इसीलिए वो सो जाता है और धीरे धीरे ना सो गया था। तो आज की कहानी इतनी तक ही।